रामायण एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जो 5वीं सदी में ईसा पूर्व में अयोध्या के प्रधान राम के वनवास और फिर वापसी के बारे में लिखा गया था। रामायण रचना संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि ने की थी। चाहे इसे राम के पुत्रों ने जोड़ा था, लव और कुश को इसकी शिक्षा दी थी। लगभग 24,000 छंदों में यह एक लंबी कविता और परंपरा से आदि काव्य मूल प्रथम काव्य अश कविता के रूप में जानी जाती है, जबकि वह भारतीय महाकाव्य महाभारत में अन्य राक्षसों को उनके सभी मानव मूर्खों और राक्षसों के साथ प्रस्तुत किया गया है। रामायण की एक आदर्श स्थिति की ओर झुकाव है। राम आदर्श पुत्र और राजा, सीता आदर्श पत्नी, हनुमान आदर्श भक्त, लक्ष्मण और भरत आदर्श भाई हैं, और यहां तक कि रावण राक्षस खलनायक पूरी तरह से अपमानित नहीं है। राम का जन्म होता है अयोध्या के राजा दीपोत्सव की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ की व्यवस्था की। यज्ञ के समय अग्नि देवता के लपटों से प्रकट हुआ और उसने राजा को अमृत के साथ एक स्वर्णिम फूलदान दिया। इसे अपनी रानियों को दे दो, भगवान ने कहा और खो गया। राजा की 3 पत्नियां थीं। सबसे बड़े को राजा ने अमृत का आधा भाग दिया। दूसरी बार रानी का एक हिस्सा मिला जब रानी ने उन्हें आधा पिया था। सबसे कम उम्र की रानी को राजा ने अमृत का आधा हिस्सा दिया और फिर से दूसरी रानी को वह हिस्सा मिला जो बनी रही। समय में रानियों ने बेटों को जन्म दिया। सबसे बड़े राम का जन्म हुआ, छोटे का जन्म भरत से हुआ और दूसरी रानी से जुड़वा। बच्चे लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ राम। जब राजकुमार कुछ बड़े हुए तब महर्षि विश्वामित्र मंदिर के मंदिरों में गए और पूछा कि राम और लक्ष्मण ने उन्हें राक्षस बनाने में मदद की है ताकि वे उन राक्षसों के अपने धर्मोपदेश से गहरे पा अवशेष जो रक्त और अवशेषों के साथ उनके पवित्र आश्रमवासियों को परिभाषित करके विश्वास कर रहे थे और उनकी समानता। दोनों राजकुमारों ने राक्षसों के आश्रम से चुपचाप रात में वापस जाने के बाद महर्षि उन्हें पृथ्वी की मिथिला राजकुमारी सीता के स्वयंवर उत्सव के लिए मिलिया के निकटतम राज्य में ले गए। उस देश के राजा ने सीता को अपनी बेटी के रूप में गोद ले लिया था और सीता के बड़े होने के बाद उन्होंने घोषणा की कि वह उनसे शादी में किसी को भी दे देंगे जो शिव के महान धनुर्धर को काट सकते हैं। कोई नहीं कर सकता। कई राजाओं, राजकुमारों और आम लोगों ने कोशिश की और पकड़े रहे। स्वयंवर अब कई महीनों के लिए प्रगति पर थे और धनुर्धर अभी भी लाभदायक थे। इस स्थान पर महर्षि विश्वामित्र अयोध्या के 2 राजकुमारों की मृत्यु हुई थी। राम और लक्ष्मण ने सभा भवन में प्रवेश किया जहां धनुर्धर की महिमा का चित्रण किया गया था। राम ने धनुर्धर और उसे कुचया और धनुर्धर को इस प्रकार कुचया कि 2 वस्तुएं एक साथ हो गईं। चारों ओर मीलों दूर तक देखा जा रहा था और उसकी सेना ने धनुर्धर को 2 दिशाओं में विच्छेद दिया, जिसमें इतना बड़ा ध्वनि थी कि राजा और उसके दरबारी अपने कक्षों से दौड़कर यह देखना आया था कि वर्षा आर्तु किस बात का है। जब भ्रम हुआ तो राम ने सीता से विवाह कर लिया। उनके 3 कारीगरों की शादी सीता की एक बहन और कारीगरों के साथ हुई और दोनों राज्यों में खूब जश्न मनाया गया और खूब आनंद उठाया गया। राम निर्वासित हैं। कुछ समय बाद दशरथ ने निर्णय लिया कि वह शासन करने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया था और उसने घोषणा की कि वह राम के पक्ष में पैदा हुआ था, जो सबसे बड़ा पैदा हुआ था, और वह राजकुमार था। यह तब होता है जब उनकी सबसे छोटी रानी ने एक पुराना वादा किया था जो दिसंबर में प्रकट हुआ था। उन्होंने मांग की कि राम 14 साल के लिए निर्वासित हो जाएं और उनके बेटे भरत को राजा बनाया जाए। दशहरा ने मना कर दिया, लेकिन राम ने अपने पिता के पुराने वादे का सम्मान करने का निर्णय लिया और जंगल के लिए प्रस्थान हो गया। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी थे। दोनों का पीछा नहीं किया जा सका। यह सब अन्याय पर और राम के प्रस्थान पर दुहक में 2 दिन के भीतर ही जन्मोत्सव की मृत्यु हो गई। राम, सीता और लक्ष्मण। जब यह आयोजन हुआ तो भारत अयोध्या में नहीं थे। वह और चौथे राजकुमार शत्रुघ्न भारत के नाना के देश में छुट्टी मना रहे थे। उन्हें फ्लैट में अयोध्या बुलाया गया और जब भरत को पता चला कि क्या हुआ है तो वह टूट गए। वह अपनी मां पर चिल्लाया, सिंहासन पर अचेतन कर दिया और जंगल में आगे बढ़ने और राम को वापस लाने के लिए अपने आसपास के खिलौने को इकट्ठा किया। राम ने अपने पिता की अंतिम इच्छा की सेवा करने का चित्र दिखाया
जिसमें पूरे 14 वर्षों तक निर्वासित होकर वापस आए। भरत राम के चंदन के साथ उन्हें सिंहासन पर बैठाया और राम के नाम पर देश पर शासन करने के लिए आगे बढ़े। इस बीच राम जंगल में और भी अधिक दक्षिण की ओर बढ़े ताकि अयोध्या के लोग अपने उद्यमों में आएं और उन्हें वापस जाने के लिए भी आसानी न हो।